हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो है, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई पैकेट खोला है। तो इसमें जो है मैंने कर्टन मंगवाए हैं। तो जो पहले मैंने कर्टन मंगवाए थे वो 5 फीट के थे और थोड़े कॉस्टली हैं, तो इस वजह से एक साथ मंगाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इनको सेकंड टाइम ये जो है 7 फीट के अगर कर रही थी तो छोटे थे, और 9 फीट के बड़े थे, तो फिर मुझे 8 फीट के जो है मुझे मंगाने पड़े। तो अब देखती हूँ इनको डाल के कि ये किस तरह से हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब अगर चीज महंगी है तो फिर एक साथ लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो है बिल्कुल प्योर कॉटन के हैं। तो मैंने जो 5 फीट के दोनों विंडोज के लिए मंगवाए थे वो मुझे काफी अच्छे लगे। तो अंदर की जो विंडो है उसके लिए 7 फीट के थे, और बाहर के लिए 5 फीट के। तो रेट में भी फर्क होता है, अगर हम छोटे बड़े दोनों मंगवाते हैं तो फिर अक्सर क्या होता है कि हम लोग बड़े ही मंगवा लेते हैं। सोचते हैं कि फिर अगर कहीं काम आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जिस रूम के लिए चीज मंगवाते हैं तो हमें उसी चीज कमरे के लिए ये अच्छे लगते हैं, और फिर हम सेकंड जगह अगर हम इनको यूज करते हैं तो वो उतनी ही चीज निकल के नहीं आती है। तो ये आप देखिए पर्दे, मतलब ये पर्दे मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और दोबारा मंगाने का कारण भी यही है कि जब चीज आपको पसंद आई होगी। तो इनकी लेंथ जो है 8 फीट मंगवाई थी, लेकिन ये उससे थोड़े से लंबे हो रहे हैं। डोर के हिसाब से सबके अपने अपने डोर के अलग अलग हिसाब होता है। अब इनको मैं क्या करूंगी, मैंने डाल के देखे हैं दोनों को। तो कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा है, और कमरे में भी ये जो है एकदम फर्नीचर के साथ और वॉल के साथ चले गए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जब धूप आती है, सर्दी अभी मौसम हो गया है, धूप भी इनमें से छन के आती है, तो वो भी बहुत, मतलब मुझे पैसा वसूल चीज ये लगी है। और बिल्कुल प्योर कॉटन है। ऐसे में मुझे मार्केट में नहीं मिले, मैंने काफी ट्राई किए। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हैं ये। क्योंकि ज्यादातर सिंथेटिक वगैरह मिलते हैं, पर मुझे चाहिए थे प्योर कॉटन के, क्योंकि इसको हम कर्टन में भी यूज कर लेंगे, और जब ये वेस्ट हो जाएंगे और हमें नहीं यूज करने मन भर जाएगा, तो हम इसको क्योंकि कॉटन है तो दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कॉटन बहुत, मतलब जरूरी भी होता है और अच्छा भी लगता है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। नीचे ये मैंने फोल्ड कर दिया है। अभी मैंने मशीन से नहीं किया है क्योंकि मैंने टांग दिए थे। तो जिस दिन मशीन रखूंगी उस दिन इनको उतार के और फिर जो है मशीन रख दूंगी। तो अभी मैंने कच्चे टाके से जो है कर दिया है। तो दिन निकल गया है, आज जो है बच्चे नहीं है, तो मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और थोड़ा हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा। और भूल गई थी कि ऊपर गेहूं भी पड़े हुए हैं, कपड़े भी स्टैंड ऊपर रख दिया है। तो अब ये ऊपर का कमरा है, आप लोगों को दिखाया क्योंकि ये अलमीरा जो है पेंट की थी। तो अभी ये जो है लाइटें भी निकल गई हैं, लेकिन बच्चे जाते जाते अपना काम कर गए थे। तो ये जो लाइटें निकाल दी थी इन्होंने और फोल्ड करके रख दी थी। तो मैंने ये जो डब्बा है ना, कार्टून में भी इधर उधर रखते, कई बार चूहा वगैरह भी घुस जाते हैं, नहीं पता लगता, तो कट जाते हैं। तो ये डब्बा खाली रखा था, 5 लीटर का डब्बा है। और इसके अंदर मैंने ये जो लाइट्स है ना सारी रख दी, क्योंकि ये सालों साल जो है काम आती हैं। और ये खराब नहीं होती हैं, अगर एक दो पीस खराब हो गए तो चेंज हो जाती, सारी नहीं होती हैं। तो इस डब्बे में सेफ्टी से रखे रहेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने गेहूं छान के यहाँ आटा पीसने के लिए चक्की में डाल दिया है। अब जा रही हूँ नीचे, क्योंकि जब बच्चे नहीं होते हैं ना तो घर एकदम सुनना सा लगता है और अच्छा नहीं लगता है। कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन पड़े रहेंगे कब तक, करना तो है। तो मैं आज दोपहर के बाद मैंने सारा जो है काम स्टार्ट किया। दिन में मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो ऊपर से जो है कपड़े लेके आई हूँ, कपड़े फोल्ड करके हाथों हाथ लगा दूंगी। और क्योंकि कपड़े अब ऐसा ना सूखते नहीं है जल्दी, तो मैं कुछ कपड़े अब हाथ से ही धो के डेली की डेली डाल देती हूँ। मशीन में तो धुलते ही है, लेकिन हाथों हाथ भी डाल देती हूँ, जिससे क्या डेली सूख जाते हैं। और छत पे डालना शुरू कर दिए हैं कपड़े, क्योंकि यहाँ पे धूप इतनी नहीं आती है कि जिससे पूरी तरह से सूखे, और धूप लगना बहुत जरूरी होती है। तो सारे कपड़े जो है ये मैं फोल्ड करके रख दूंगी, सबके अलग अलग करके। बच्चे जब घर में रहते हैं ना तब हमें पता नहीं लगता, हम चिल्लाते रहते हैं ये नहीं किया ये नहीं किया, लेकिन जब चले जाते हैं तो बिल्कुल ना ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं, कुछ करने को ही नहीं मन कर रहा। तो मैंने, मतलब जब मन नहीं किया तो फिर पड़े रहे। अच्छा, मेरे पास टाइम भी था, तो कल मैं करने वाली थी, थोड़ा सा मशीन का भी काम था। तो आदि ने मना कर दिया, आदि बोले मम्मी मैं चला जाऊंगा तब करना, आप आज रहने दो। तो मैंने नहीं किया। और आज का दिन तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या, लेकिन फिर हिम्मत की और उठ के खड़े हो गए, करने लगे। तो अब जो है कपड़े वपड़े रख दिए हैं, ये सारा काम, क्योंकि कर्टन में मुझे 1 डेढ़ घंटा लग गया था अच्छे से सेट करने में।
तो अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, तो खाना जो है दोपहर को बनाया था, तो चावल वगैरह रखे थे। हाँ, तो मैं अभी बस शाम को हल्की हल्की भूख है दोनों को ही, तो चावल जो है वो फ्राई करूंगी, तो पहले मैं तैयारी करके रख दूं। एक्चुअली बर्तन भी ऐसा होता है, टोकरी में जैसे रखे होते हैं ना, तो कई बार उसको मेड आती है बर्तन धोने, उसको चाहिए होते हैं तो वो बर्तन रख देती है, लेकिन हाँ, अपने को पता होता है कहाँ रखना है, कैसे रखना है। और ये जो टोकरी मैं अंदर रख रही हूँ, तो कभी कभी क्या होता है, छोटी सी ये जगह निकल आई है मेरी, और जबकि हमने ये लग नहीं रहा था, मैंने कहा ये भले ही छोटी है, लेकिन काफी सामान इसमें स्टोर हो जाता है, तो इसलिए ये गैलरी टाइप की है। इसको निकाला, और इसमें काफी सामान स्टोर भी हो जाता है, अंदर टब वगैरह रखे रहते हैं, तो ये टब मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि मैं बर्तन जो है नीचे धुलवाती हूँ, और सिंक में नहीं धुलवाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे धोने होते हैं तो हाथ धुल जाते हैं। तो सारे बर्तन हम लोग यहाँ पे खाना खाने के बाद इकट्ठा कर देते हैं, और एक्चुअली रात को जैसे नहीं धुलते हैं तो भी रसोई में बर्तन नहीं रखते हैं, तो दोनों ही पर्पस जो है पूरे हो जाते हैं। तो ये करने के बाद किचन से मतलब बर्तन वगैरह रख दिए, खाने की तैयारी कर दी, आलू आलू काट के, अब हाथ पैर जो धो के, अब जो है शाम को हो गया है आरती का टाइम, तो पूजा करूंगी। तो क्योंकि कार्तिक का महीना भी चल रहा है, वैसे भी हम तुलसी माता पे जोत वगैरह मतलब करते हैं, लेकिन इन दिनों में तुलसी माता की भी पूजा होती है, तो वहां भी दिया वगैरह लगाना है, और डेली की जो आरती है वो भी करने हैं, तो सबके घरों में जो है पूजा के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं, और करने भी चाहिए सबको अपने हिसाब से। 10 मिनट मंदिर में बैठ जाते हैं तो मन बड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि बाकी तो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, चाहे किसी से कितना भी कर लो, लेकिन एक ऊपर वाला ही है जिससे कि हम लड़ झगड़ भी लेते हैं, और फिर भी उन्हीं के पास जाके जो है मन की इच्छा भी बोलते हैं, और उन्हीं से जो है उन्हीं के शरण में रहते हैं। तो चलो अब आ गए हैं किचन में, तो किचन में मैंने क्या किया है कि ये लोहे की जो कढ़ाई है ना, तो इसको यूज करती हूँ, थोड़ी सी ये चौड़ी भी है, और कढ़ाइयाँ मेरे पास कई तरह की हैं, लेकिन कोशिश ज्यादातर ये रहती है कि ये लोहे की कढ़ाई यूज हो, सिल्वर की ना करनी पड़े। अब तो प्याज और आलू जो है मैंने काट के पहले ही रख दिए थे पूजा से पहले, तो इनको जो है डाल दे रही हूँ, और जो मटर है तो मटर को पानी में रख दिया है डाल के, तो क्योंकि प्याज भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने क्या किया, आलू और प्याज दोनों एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, लेकिन जब आलू भी पूरी तरह से फ्राई हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे ये बन जाते हैं। इनको थोड़ा सा ढक देंगे, क्योंकि आलू जो है ना, आलू भी गल जाएंगे, और जो है ये प्याज भी फ्राई हो जाएगा। और अगर प्याज जल्दी फ्राई करना होता है तो थोड़ा नमक डाल दो, एक चुटकी। आटा भी पीस के आ गया है, क्योंकि आटा पीसने रखे आई थी, तो इनको थोड़ा सा भी सीढ़ियों पे मना कर दिया है, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मुझे ही जाना पड़ रहा है, तो नहीं जाने दिया। और ये सिर्फ थोड़ा सा हल्का ही मसाला डाला है, ज्यादा मसाला नहीं डाला है, क्योंकि बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीजें खाते हैं, जैसे मसाला वगैरह है, जो चीज पता, जनरेशन गैप यही होता है, जो हमें पसंद है बच्चे पसंद नहीं करते, जो बच्चों को पसंद है वो हमें वेस्ट लगता है। तो ये हकीकत है, और ये सभी हमेशा ही चलता आया है, हम अपना समय भूल जाते हैं, बस ये है। तो चलो बातें करते करते फ्राई हो गया, और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा घी। तो घी इसलिए डाल दिया है कि वैसे सरसों के तेल को यूज कर रहे हैं, लेकिन घी इसलिए डाल दिया है कि ये सारे में मिक्स हो जाएगा, नहीं तो थाली में ही घी रह जाता है, तो अभी गर्म है ना, तो ये चारों तरफ से हो जाएगा। और इसमें डाल दिया है मैंने हरा धनिया कटा हुआ, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और ये अब मैं थाली जो है इनकी लगा दे रही हूँ। तो साथ में जो है थोड़ा अचार, अगर खाएंगे थोड़ा सा रख देते हैं, क्योंकि चावल फ्राई करो या खिचड़ी बनाओ, तो जो अचार है पापड़ है थोड़ा साथ में होता है, तो टेस्ट आ जाता है। और अभी जो दही वगैरह तो खा नहीं सकते इस टाइम पे रात को, तो चलो इनकी थाली दे के आती हूँ, और साथ में मैं भी अपनी थाली लगा लेती हूँ, खाना खा लेते हैं। तो ये हो गई हमारी दोपहर के बाद की जो दिनचर्या थी। तो अब जो है खाना आना खाने के बाद, तो सामने जो है पार्क, पार्क तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी काफी काम हो गया है, फुटपाथ वगैरह बन गई है। तो हम लोग खाने के बाद जो है थोड़ी देर वहां पे जा रहे हैं, तो करीब आधा घंटा जो है वहां पे वॉक करेंगे, और उसके बाद जो है मैं आने के बाद फिर वीडियो एडिट करूंगी, क्योंकि वीडियो एडिट में भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है, क्योंकि मैंने ना फोन चेंज किया है। फोन चेंज करने के बाद क्या होता है कि जो एडिट वाले जो ऐप होते हैं वो भी चेंज करना पड़ा, तो कुल मिला के थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो
पहले वाला जो था उसमें आराम से मैं कर लेती थी, जल्दी हो जाता था। चलो बातें करते-करते हम लोग आ गए हैं पार्क में और यहाँ पे आधा घंटा जो है टहलेंगे और दिखा रहे हैं मतलब तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस थैंक यू, बाय और आप लोग बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। सो गाइस